जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है हमारा, विचारक, विश्वास और इमारतें। पहली वाली किताब का सबसे आखिरी चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस करें। ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर से पिछले 10 साल के पेपरों में, लास्ट 10 ईयर के एग्जाम्स में, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन 3-3 नंबर में आए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को बेसिकली हम शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं, तो उन्हें डिस्कस करेंगे। तो टोटल 8 से 10 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिसके आपके पेपर में आने की बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है कि ये क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल। ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली अब इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए। टेलीग्राम का हैंडल है जेएसके 12th क्लास। ठीक है। या फिर सिंपल सा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आपका ये जो चैप्टर है, इसका तकरीबन जो 80% भाग है वो बौद्ध धर्म पर आधारित है। 5% जो इसका भाग है वो जैन धर्म पर आधारित है। और 15% जो भाग है हिंदू धर्म पर आधारित है, हिंदू पौराणिक के उदय के संबंध में आधारित है। ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत कुछ आपको धर्मों के बारे में भी जानने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल था, आखिर इसको विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है। ठीक है। जो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड में चिंतकों का उद्भव हो रहा था। जैसे कि ईरान में जरतुस्त थे, चीन में युगासी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, वहीं भारत में महावीर, बुद्ध आदि जो चिंतक थे, इनका उदय हुआ था। ठीक है। अगर आपको ज्यादा याद नहीं रखना है तो आप इतना याद कर लो, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, भारत में महावीर और बुद्ध। बस इतना याद रख लो दो कंट्री के बारे में, सिंपल सा। ठीक है। दूसरा, इस काल के समय से पहले लोगों ने इंसान और विश्व के बीच का जो रिश्ता था इसको समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस काल के बाद जो है लोगों ने इसको समझने की कोशिश शुरू कर दी कि आखिर हम मनुष्य में और इस विश्व की जो व्यवस्था है इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इसके बीच में। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि गंगा घाटी में नए नए शहर, नए नए राज्य उभर रहे थे। और इन नए शहरों में, इन नए राज्यों में सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे नए नए बदलाव हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है। साथ ही साथ ये एक ऐसा काल था जिस काल से हमें पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के संकलित जो ऋग्वेद है इससे मिलती है। ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है। चिंतकों का उद्भव, ठीक है, रिश्ते को समझने की कोशिश, और नए राज का उभरना, और वैदिक परंपरा की जानकारी, ऋग्वेद का संकलन। ठीक है बच्चों। ओके। तो यहां से अब शुरू होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें बौद्ध धर्म में सबसे महान व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी को आखिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, ये हमें सबसे पहले बताना है। महात्मा बुद्ध का नाम उन्हें ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात महात्मा बुद्ध पड़ा था। उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। सिद्धार्थ जो थे ये शाक्य कबीले के एक सरदार के पुत्र थे। अब भाई सरदार के पुत्र थे तो इसीलिए इनको जीवन की सभी कटु यथार्थ यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा, अभाव से दूर महल की चार दीवारी के अंदर सभी सुखों के बीच में रखा गया था। ठीक है। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ की मनसा जागी कि वो भी बाहर की दुनिया को देखे। तो एक दिन सिद्धार्थ ने अपने रथकार को शहर घूमने के लिए मना लिया। और सिद्धार्थ की ये जो बाहरी दुनिया की सबसे पहली यात्रा थी, ये काफी ज्यादा पीड़ादायक रही। और एक तरह से ये उनके लिए उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी रहा था। कैसे? पीड़ादायक यात्रा इसलिए थी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है, और फिर एक शव को देखा। बीमार व्यक्ति शव को देखने के बाद सिद्धार्थ को इस बात का ज्ञान हुआ
कि ये जो मनुष्य का शरीर है इसका अंत होना तो निश्चित ही है, तो क्यों ना हम जीते जी अपने इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति करें। ठीक है। फिर उन्होंने एक कुटिया में एक सन्यासी को देखा। उस सन्यासी को देखने के बाद में सिद्धार्थ को लगा कि अभी एक बीमार व्यक्ति लास्ट को देखा, ठीक है, अब मैं इस सन्यासी को देख रहा हूँ। इस सन्यासी ने ऐसा मानो न तो बुढ़ापे का, न तो बीमारी का, न तो मृत्यु का, इससे किसी से कोई परेशानी नहीं है। ऐसा लगता है कि इसने शांति प्राप्त कर ली हो। तो भाई सिद्धार्थ ने सोचा कि अब हम भी सन्यासी का ही रास्ता अपनाएंगे। तो फाइनली सिद्धार्थ ने कुछ समय के पश्चात 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। ठीक है, एमसीक्यू में आता है किस वर्ष में किया था, 29 वर्ष की अवस्था में। और इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और वो सत्य की खोज में कहाँ चले गए, जंगल चले गए। ठीक है, अब इन्होंने तपस्या करने का मार्ग चुना, लेकिन साधना करने के इन्होंने जो मार्ग चुने वो थोड़े कठिन भी और सरल भी थे। जैसे इन्होंने शुरुआत में क्या किया कि अपने शरीर को अधिक से अधिक पीड़ा देनी चाहिए, यानी कि हर समय जो है तपस्या करते रहना, ठीक है, कुछ खाना या कुछ ना पीना, ये सभी। तो ऐसे में इनकी हालत एक बार जो थी वो शरीर से आत्मा इसके अलग होने तक की स्थिति आ चुकी थी। ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे जो साधना थी उसकी प्रक्रिया को बदला और आसान मध्यम मार्ग अपनाया। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया, जो कि आज बिहार में है, बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बने। ठीक है, तो इस तरीके से सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया थी वो रही थी। हालांकि ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 3 नंबर में मोस्टली आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन खुद एक 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 3 नंबर में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 8 नंबर में और भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं लिखिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इन्हें सूत्र पिटक में दी गई कहानियों के आधार पे पुनर्निर्मित किया गया है, जिसमें कुछ लोगों को विवेक और तर्क के आधार पे समझाया गया है। जैसे आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये संस्कृत में लिखी गई एक बौद्ध पांडुलिपि है जो लगभग 12वीं शताब्दी से मिली है। इसके आधार पर जो महात्मा बुद्ध हैं इनकी जो शिक्षाएं हैं उनको संकलित किया गया। ठीक है, इसके अनुसार महात्मा बुद्ध धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है वो लगातार बदल रहा है, यानी कि विश्व में हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। ठीक है, विश्व आत्मा विहीन है, अर्थात विश्व में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो है आखिर उसका अंत होना निश्चित है। ठीक है, मनुष्य का यह जीवन मात्र कुछ ही क्षण का है, कुछ ही पलों का है। और इस क्षण भंग दुनिया में जो दुख है ये मनुष्य के जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिससे वो अछूता नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि घोर तपस्या के बीच मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य चाहे तो अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी मनुष्य को जन्म चक्र और मृत्यु चक्र से मुक्ति पानी है तो उसे अपने निर्वाण के लिए स्वयं कर्म करना होगा। रास्ता बताया जा सकता है लेकिन कर्म उस व्यक्ति को स्वयं करना होगा। साथ ही आगे बौद्ध धर्म के अनुसार समाज का जो निर्माण है वो स्वयं मानव ने किया है, ना कि ईश्वर ने किया है। इसीलिए बौद्ध का राजाओं को, गृहपतियों को और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको यही कहना था कि तुम लोग छोटे छोटे लोगों के प्रति दयावान बनो, आचार्यवान बनो, ताकि वो भी इस दुनिया में हैप्पी हैप्पी अपनी लाइफ को जी सके। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि समाज को मानव नहीं बनाया है बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, बुद्ध का अपने शिक्षकों के लिए एक अंतिम उपदेश, जिसे अंतिम निर्देश बोलते, ये था क्या, कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। अर्थात तुम्हें खुद के लिए ही ज्योति बनना होगा क्योंकि तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, तो ये हैं बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षाएं। विश्व लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, दुनिया के दुखों से मुक्ति पानी है तो मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाओ, निर्वाण के लिए व्यक्ति को स्वयं कार्य करना होगा। ठीक है,
समाज का निर्माण मानव ने किया है, ना कि ईश्वर ने। एक अंतिम उपदेश। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, इसके क्या कारण थे? जैसा अभी हमने देखा कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो बौद्ध धर्म को और अधिक सैकड़ों हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनकी मृत्यु भी हो जाती है उसके पश्चात भी बौद्ध धर्म और तेजी से फैलता है। ऐसे क्या कारण थे? ठीक है, तो भाई सबसे पहला जो रीजन है वो ये था कि उस समय की जो समकालीन धार्मिक प्रथाएं थी, लोग उससे बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हुआ करते थे। जैसा हमने वर्ण व्यवस्था वाली बात कही थी ना, तो लोग उन प्रथाओं से बहुत ही ज़्यादा नाराज थे, तो इसीलिए लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। ठीक है, दूसरा कारण ये है कि बौद्ध धर्म में खुद से जो छोटे लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, उनकी तरफ बौद्ध धर्म मित्रता का, करुणा का भाव रखते हैं। ठीक है, और उनका आदर सम्मान करते हैं। इसीलिए अन्य धर्म के लोग भी इसका पालन करना शुरू कर दिए। तीसरा कारण ये था, बौद्ध शिक्षाओं में ये कहा गया कि हम जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को नहीं मानते हैं, बल्कि आपका जन्म किसी भी वर्ण में हुआ हो, हम मानते हैं तो सिर्फ एक चीज, आपके अच्छे आचरण, आपके अच्छे मूल्य, इसको मानते हैं। इसी वजह से महिलाएं, पुरुष, अन्य धर्म के लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि उस समय ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थे, वो जिन व्यक्तियों को नीच मानते थे, जिन व्यक्तियों को अपवित्र मानते थे, जैसे चांडाल हो गए, शूद्र हो गए, ठीक है ना, इनको, तो जो बौद्ध धर्म था ये उन्हें भी सम्मान देते थे, उन्हें भी एक ही जैसा मानते थे। ठीक है, इसी वजह से सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके ये जो संदेश थे ये पूरे उपमहाद्वीप में फैले, और उसके बाद मध्य एशिया से चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका तक पहुंच गए। समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भी अनदर कंट्री में बौद्ध धर्म तेजी से फैल चुका था। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से बौद्ध धर्म उनके जीवित रहते हुए भी और जीवन के पश्चात भी तेजी से फैला। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये वाला है जैन धर्म के संबंध। तो इसका एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, जो कि रहेगा जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। ठीक है, तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो स्वामी ऋषभ देव जी को माना जाता है, और अभी तक जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, 3 चीजें पता चल गई ना, संस्थापक स्वामी ऋषभ देव, कितने तीर्थंकर, 24, 24वें कौन, महावीर। ठीक है, अब शिक्षाएं सुनिए। पहली शिक्षा तो ये है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अर्थात जैन धर्म के अनुसार पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, इनमें भी अपना एक जीवन होता है। ठीक है, जीवों के प्रति अहिंसा, जैन धर्म के अनुसार इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों के प्रति, कीड़े मकोड़ों के प्रति जो अहिंसा है उसका बर्ताव करना चाहिए, यानी कि जीवों को काटना, मारना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर है पुनर्जन्म का चक्र। बेसिकली जैन धर्म के अनुसार ये जो पुनर्जन्म का चक्र है ये कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे अगर आप कोई भी कर्म इस जीवन में गलत करते हैं तो उसका आपको फल अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन आजकल तो कलयुग है, आप जैसा आज करोगे आने वाले कुछ ही दिनों में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर है चौथा, विहारों में निवास करना, अर्थात ये जो कर्म का चक्र है, अगर इससे मुक्ति पानी है तो इसके लिए आपको त्याग करना होगा और तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, संसार को त्याग के बाद मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना। ठीक है, जैन धर्म के कुछ जगह होती हैं जहाँ पे विहारों में निवास किया जाता है, अगर आप संसार को त्याग देते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म के चक्र से छुट्टी पाना चाहते हैं तब। ठीक है, वहीं जैन धर्म के अनुसार जैन जो साधु होते हैं, साध्वी होते हैं, इनके 5 व्रत बताए। कौन सा? अहिंसा यानी कि हत्या ना करना, सत्य यानी कि झूठ ना बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपग्रह यानी कि धन को एकत्र ना करना, ब्रह्मचर्य यानी कि शादी वादी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये सभी हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थी सारी की सारी समझ में आ गई। कितने तीर्थंकर थे, कौन स्थापना करते थे, ठीक है, आखिरी तीर्थंकर कौन थे, सब समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में जैन ग्रंथ की ये एक पांडुलिपि का पन्ना है,
ठीक है। अब वैसे तो हम लोग तो इसे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, ये तो संस्कृत से भी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है, ठीक है। वैसे इतिहासकार ने इसका मतलब निकाला हुआ है, ठीक है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए इसलिए पांडुलिपि को यहाँ पे लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है स्तूप के संबंध में, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि आखिर स्तूप होते क्या थे या फिर होते क्या हैं, और इन स्तूपों को आखिर बनवाया क्यों जाता था, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। चलिए, देखिए स्तूप जो है इसका सांस्कृतिक अर्थ होता है एक टीला, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको एक टीले की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। होते क्या थे स्तूप, स्तूप जो है वो एक पवित्र स्थान होते थे। जैसे ये कोई खास वनस्पति होती थी, कुछ अनूठी चट्टानें होती थी जो सबसे अलग होती थी, ठीक है, या फिर ऐसा कोई प्राकृतिक सौंदर्य है जो कि हर जगह से बहुत अलग होता था, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी छोटी-छोटी वेदियाँ जिनका उपयोग अनुष्ठान के लिए वगैरह किया जाता होगा, जिन्हें चैत्य कहा जाता है, ठीक है। अ, जो स्तूप होते थे वो ऐसी जगह पे बनाए जाते थे। किस लिए? क्योंकि ये ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष या फिर उनकी अस्थियाँ या फिर बुद्ध के द्वारा जो सामान उपयोग किया गया था वो गाड़ दिए गए होंगे। इसीलिए उनको सम्मान देते हुए उनकी याद में ये जो स्तूप थे वो बनवाए जाते थे। ठीक है? जो टीले होते थे इनको स्तूप बोला जाता था। इसलिए समूचे स्तूप स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे, बुद्ध के अवशेषों को हर हिस्से में महत्वपूर्ण शहर में बांटा और इनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ठीक है, तो क्या है स्तूप, क्या है स्तूप, क्या है, क्यों बनवाए जाते थे, समझ गए। अब बारी ये आती है कि जो स्तूप बनाए जाते हैं, आखिर इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है? स्तूप बनाने की संरचना कैसी होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है वो सांची के महास्तूप की योजना है, लेकिन एक जो नॉर्मल स्तूप होता है, उसकी योजना कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है? तो हमें ये वाली जो है ना, ये वाला, ये बताना है। तो देखते हैं क्या होता है। स्तूप जिसका संस्कृत टीला है, इसका जन्म एक गोलाद लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये गोला जैसा ही है, अर्धगोलाकार, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको अट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल होती गई, जिसमें एक चौकोर और गोल आबादकारों का संतुलन बनाया गया। चौकोर और गोल आबादकार, ठीक है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, वैसे तो आपको ये मात्र 2 दिख रहे होंगे, ठीक है? लेकिन इधर जब आप जाएँगे, तो इधर भी आपको मिलेगा, ठीक है ना? पीछे की तरफ भी 2 ऐसे ही रहेंगे, जिसको चौकोर और गोलाकार बनाया गया था, ठीक? अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक होता था। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये अंड है, इसके ऊपर ये जो आप हर्मिका देख रहे हैं, ठीक है? ये हर्मिका है और ये है इसका छज्जा, जो कि देवताओं के घर का प्रतीक होता है, ठीक? उसके बाद में हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, ठीक है, जो कि इसको दर्शाता है। उसके बाद टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, ठीक है। यानी कि ये जो टीला है पूरा का पूरा, इसके पास में एक वेदिका होती है जो कि इसको अलग करती है पूरी दुनिया से, कि ये एक स्तूप है, ठीक है। तो ये है स्तूप की संरचना। आई होप बच्चों स्तूप की संरचना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन मैंने 8 नंबर वाला आपके इसी 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ही ले लिया है, क्योंकि 8 नंबर में और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सांची का स्तूप तो बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गई। तो आपको बताना है अमरावती नष्ट क्यों हो गई और सांची का स्तूप बच क्यों गया, क्या रीजन थे, ठीक है। तो पहले तो आप एक इमेज देखिए। ये जो इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमरावती गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया, ठीक है। ये रथकार हैं उनके, ठीक है। मतलब ये जो महात्मा बुद्ध ये जा रहे हैं, ठीक है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। अब अमरावती स्तूप आखिर नष्ट कैसे हो गया, क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, उसको समझते हैं। तो पहला रीजन ये था इसकी खोज, जिसकी खोज में राजा की गलती थी। क्या 1796 में यहाँ के अमरावती के जो स्थानीय राजा थे, इन्होंने अपने लिए एक मंदिर बनवाने का काम शुरू किया, और जब इन्होंने खुदाई करवाई
तो यहाँ से उन्हें अमरावती स्तूप के अवशेष तो प्राप्त हुए, ठीक है, पहले पता नहीं था स्तूप है या नहीं, उन्हें कुछ अवशेष तो मिले, लेकिन राजा को ऐसा लगा कि ये तो छोटी-मोटी चीजें, हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ा खजाना छुपा हो, और खजाने के चक्कर में उन्होंने जो कुछ भी खोदा वो सब नष्ट होता चला गया, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी गलती ये रही। दूसरी गलती थी कि कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट, अर्थात अमरावती के स्तूप की जब मूर्तियों को देखा कॉलिन मैकेंजी ने, इस जगह का निरीक्षण किया और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन कॉलिन मैकेंजी की ये रिपोर्ट छापी नहीं गई, ठीक है ना? इसलिए उसके बाद तीसरा ये है कि 1854 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर यानी कि आंध्र प्रदेश के जो कमिश्नर थे, इन्होंने अमरावती की यात्रा की और यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे पत्थर मद्रास लेके चले गए, यानी कि जो अहम चीजें थी वो तो यही लेके चले गए, तो बचाई क्या स्तूप के लिए, ठीक है। साथ ही 1850 के दशक में बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे आते, ठीक है, अमरावती स्तूप की यात्रा करते, यहाँ से मूर्तियों को लेके चले जाते, कुछ मद्रास में लेके पहुंचे, तो कुछ कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लेकर पहुंचे, कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस लेके पहुंचे, मतलब अमरावती के जो मेन 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 चीजें होती थी वो तो सब लेके चले ही गए, ठीक है। जो अधिकारी आता यहाँ से कुछ ना कुछ लेके चला ही जाता। इसीलिए एक चीज और थी कि जब अमरावती स्तूप की खोज हुई ना, तो उस समय अ, इतिहासकारों को स्तूपों के महत्व का पता नहीं था, लेकिन जब सांची की स्तूप की खोज हुई तो महत्व का पता चल चुका था, ठीक है। अब समझिए कि आखिर सांची का स्तूप बच गया, इसके क्या रीजन थे। तो सांची के स्तूप की खोज हुई थी 1818 में। जब सांची के स्तूप की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार वहीं खड़े थे और चौथा वहीं गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं, ये जो है इसका पूर्वी ये पहला तोरण द्वार है, ऐसे ही इसके 3 तोरण द्वार सही थे और जो चौथा था वो भी नीचे गिरा हुआ था, ठीक है, लेकिन सही हालत में। शाहजहां बेगम, फ्रांसीसी और अंग्रेज ये क्या करते थे, भारत से हर चीज को लेके चले जाते थे अपने अपने कंट्री में, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज इन दोनों को सांची की जो वास्तविक मूर्तियां थी, वास्तविक कृतियां, इसे ले जाने की बजाय उसकी कॉपी यानी कि प्लास्टर की कृतियां ले जाने के लिए शाहजहां बेगम ने उन्हें राजी कर लिया, और साथ ही स्तूप की टूटी फूटी संरचना के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए शाहजहां बेगम ने अनुदान भी दिया, ठीक है। ये शाहजहां बेगम की बचपन की फोटो है, ठीक है। सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने सांची की स्तूप के लिए एक संग्रहालय बनवाया, एक अतिथिशालय बनवाया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि ये ऐसे रेल ठेकेदार या निर्माता से बचा रहा जो कि इसकी चीजों को लेके चले जाते थे, ठीक है। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो कि यूरोप के संग्रहालय में इन चीज़ों को लेके चले जाते थे, और सबसे बड़ा तो ये कि जब सांची की स्तूप की खोज हुई तो कुछ विद्वानों को स्तूपों के महत्व का पता लग चुका था, ठीक है ना। तो ये सभी रीजन है जो दर्शाते हैं कि आखिर सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का जो स्तूप था वो नष्ट क्यों हो गया, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक परंपरा में यज्ञों की परंपरा को संक्षेप में लिखिए, यानी कि वैदिक परंपरा के अनुसार जो यज्ञ किए जाते थे उनका क्या सिस्टम होता था वो आपको समझना, ठीक है। तो पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जिसका संकलन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था, ठीक है। इस समय यज्ञों में सोम, इंद्र और अग्नि ये जो थे मुख्य देवता माने जाते, ठीक है। और यज्ञों में मंत्रों का जो उच्चारण था पहले मौखिक रूप से होता था और फिर धीरे धीरे करके इनको वेद में लिखा गया, जैसा ऋग्वेद में बताया गया, ठीक है। साथ ही जो धार्मिक अनुष्ठान थे ये बेसिकली सार्वजनिक अनुष्ठान होते थे, यानी कि अनुष्ठान जो थे वो सार्वजनिक हुआ करते थे, ठीक। अब यज्ञ के दौरान जैसे राजसूय यज्ञ हो गए, अश्वमेध यज्ञ हो गए, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ इन सार्वजनिक अनुष्ठान के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। यज्ञों में भाई बहुत ही जो जटिल जटिल मंत्र थे संस्कृत भाषा में लिखे हुए ये बोले जाते थे, इसी वजह से केवल इनका उच्चारण और इनको समझना सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के वश की बात थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन मंत्रों को पहले तो महिलाएं और शूद्र समझ नहीं पाते थे, ऊपर से इनको सुनने व इन यज्ञों में शामिल होने तक की मनाही थी, इतना भेदभाव था महिलाओं और शूद्रों के साथ, ठीक है। तो ये चीजें थी। मुख्य देवता कौन थे, ठीक है।
और मंत्रों का कैसे उच्चारण होता था, अनुष्ठान कैसे होते थे, किस किस तरीके के यज्ञ होते थे, मंत्र को कौन सुन सकता था, कौन नहीं सुन सकता था, बस ये बातें आपको बतानी थी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों यानी कि 64 चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें जीवांत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। देखो, वर्तमान में बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग हमें 64 प्रकार की जो चिंतन परंपराएं हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कैसे हुआ ये सब ये बताना है। ठीक है, तो लोग जीवन के अर्थ को समझने के लिए और क्या मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे, और ये भी जानने के लिए कि क्या पुनर्जन्म हमारे वर्तमान के कर्मों पर आधारित होता है या नहीं। इन सभी की वजह से नई नई प्रकार की जो चिंतन परंपराएं थी बौद्ध धर्म में वो विकसित होने लगी। ठीक है, इसी को देखते हुए जो शिक्षक हुआ करते थे वो घूम घूम कर शिक्षाएं प्रदान करते थे, तथा वे चर्चाएं कोटागार शालाओं में करते थे। ठीक है, या फिर ऐसे उपवन में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। अर्थात इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो बौद्ध धर्म के शिक्षक थे वो घूम घूम कर शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाते थे, और इस प्रकार की जो चर्चाएं थी ऐसे क्वेश्चन की वो चर्चाएं कोटागार शालाओं में होती थी। ठीक है, जहाँ पे मनीषी ठहरा करते थे। और ये बेसिकली कोई एक नहीं, ये ना एक तरीके का विवाद होता था, यानी कि संवाद होता था। यदि एक शिक्षक ने अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्क के द्वारा समझा लिया, ठीक है, तो उसके जो अनुयायी होते थे वो उसके शिष्य बन जाते थे। जैसे मान लेते हैं इस ए शिक्षक ने बी शिक्षक को मना लिया, मतलब उसको हरा दिया। ठीक है, तो इस बी शिक्षक के जो ये 100 अनुयायी, 1000 अनुयायी हैं, ये इस ए के व्यक्ति अनुयायी हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर एक संप्रदाय का, हर एक चिंतन परंपरा का जो समर्थन था वो घटता बढ़ता रहता। कई शिक्षक जैसे कि महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, इन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए और वे कहते हैं कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, इसके लिए उसे किसी धर्म ग्रंथ की, किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। जबकि ब्राह्मणवादी ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति, उसकी लिंग से आधारित होती है, उसके जन्म से आधारित। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें, तो इस तरह से आज की इस वीडियो के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको समझा दिया गया है, और आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए कुछ इमेजेस के माध्यम से भी, कुछ एनिमेशन के माध्यम से भी कोशिश मेरी यही रही है कि आपको अच्छे से समझा दें। ठीक है, वेल, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको चैप्टर पूरा का पूरा समझ आया या नहीं। अभी 8 नंबर के क्वेश्चन की अलग से वीडियो आएगी, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वेल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।